बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद ज़ीशान और आप देख रहे हैं इंसाफ टीवी। नाज़रीन, आज हम बात करने जा रहे हैं हैंडलर्स के बारे में। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं हलाई महलूक के बारे में। जी बिल्कुल, आप ठीक समझे। और आज हम बात करने जा रहे हैं न्यूट्रल्स के बारे में। जी हाँ, ये हम उन्हीं की बात कर रहे हैं जिनके बारे में आप ठीक समझ रहे हैं। बिल्कुल, हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनाब जनरल कमर बाजवा जवेद साहब के बारे में बात करने जा रहे हैं। पहले देखते हैं कि ये और इनकी फैमिली कितनी पैट्रियोट है, कितनी मुहब्बत वतनी है, और इनकी फैमिली के पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की मोहब्बत में कितनी कुर्बानियाँ हैं, कितनी उनकी सेक्रीफिशन की है। सबसे पहले तो देखते हैं कि इनकी फैमिली के जो जितने मेंबर्स हैं उनके मामला पाकिस्तानी होने के नाते इनके क्या क्या मामला हैं। कर्नल इकबाल बाजवा बेसिकली रिटायर एक कर्नल है जिनके 4 बच्चे थे, और एक का नाम कमल जवेद बाजवा, तारक बाजवा और हावर बाजवा और ताहर बाजवा थे। इनमें से सिर्फ एक पाकिस्तानी नेशनल है जिसका नाम कमर जवेद बाजवा था। जी हाँ, बाकी इनके 3 बच्चे जो हैं, यानी कि जनरल कमर जवेद बाजवा साहब के 3 भाई जो है ना, वो पाकिस्तानी नेशनल नहीं है। जनरल कमर बाजवा की 2 बहनें हैं। हावरा हावंत शौकत गुमन, ताहरा हावंत शौकत गुमन। इनकी 2 बेटियां थी, यानी कि जनरल कमर जवेद बाजवा की 2 बहनें थी, और जिनके हावंत का नाम, एक का नाम शौकत गुमन था और एक का हावंत शजायत गुमन था। ये दोनों और इनके बच्चे भी अमेरिकी नेशनल हैं। यानी कि मुहब्बल वतनी का आप इंतहा देखें कि बहनों के बच्चे भी अमेरिकी नेशनलिटी रखते हैं। भाई तारक बाजवा और भाभी असमा बाजवा समेत बरतानवी नेशनल है। सुबहान अल्लाह, पैट्रियोटिज्म। मजीद किरदार देखे जी, फिर साबका डीजी नैब जो फाइनेंशियल हमारे रहे हैं क्राइम्स, तलत गुमन। इनके 2 भाई शौकत और शजायत बाजवा साहब के बहनोई हैं, जिनका भी हमने ऊपर जिक्र किया, जो कि इनकी बहनों के जो खामद हैं। अच्छा जी, इन गुमन भाइयों में 3 भाई रिटायर्ड फौजी अफसर हैं। दैट्स अमेजिंग। बिजनेसमैन भी है, इनके बहनोई भी हैं और इनके रिटायर्ड फौजी भी हैं। अच्छा, कमर जवेद बाजवा इनके फर्स्ट कज़न है बेसिकली। इनमें कर्नल नईम गुमन जो बाजवा के बैचमेट और क्लास फेलो थे, वो अब फ्रंट में है। मजीद आगे जाएं तो नईम गुमन का बहनोई साबर मिठू या हाजी सेठ साबर हमीद के नाम से भी ये शख्स जाना जाता है। बाजवा के बेटे की शादी मिठू की बेटी से हुई है। ठीक है, अभी रिसेंटली जिसका चर्चे भी हो रहे हैं, जो बाजवा की बेटी की शादी हुई, वो बेसिकली मिट्ठू नामी शख्स, जिसको निक नेम मिट्ठू से जाना जाता है, उनकी जिनका मैंने जिक्र किया कि जिनका फुल नेम है हाजी सेठ साबर हमीद, जो निक नेम मिट्ठू से जाने जाते हैं, ये उनकी बेटी से हुई। अली जो वो अब ये जो बंदा है बेटिकली मिट्ठू, जिसके बारे में जो इनका समधी है, ये अलीम खां और ख्वाजा साद रफीक का बिजनेस पार्टनर है। किसमें? रियल स्टेट में। दैट इज़ द रीज़न कि पाकिस्तानी कौम इसको प्रॉपर्टी डीलर कहती है। ये भी एक वजह है, ये भी इनकी हुबल पत्नी की एक बड़ी कमाल की वजह है। अच्छा, अलीम खां जनरल बाजवा के समधी साबर मिट्ठू का भी पार्टनर है। व्हाट्स अमेजिंग, कैसे ये पैट्रियोटिज्म है कि देखिए कि अलीम खां जो है ना, ये जनाब साहब वो लोटा अलीम खां जनरल बाजवा के समधी साबर मिट्ठू का भी पार्टनर है, और यही अलीम खां जनरल बाजवा के ससुर जनरल अजाज अमजद का भी बिजनेस पार्टनर है। यानी कि उसके समधी जनरल बाजवा का जो समधी है, ये उसका भी बिजनेस पार्टनर है रियल स्टेट के अंदर, और ये जनरल बाजवा के ससुर का भी प्रॉपर्टी के अंदर बिजनेस पार्टनर है। ये टाइटल जो प्रॉपर्टी डीलर का मिला हुआ है ना, ये किसी ने कमाल दिया हुआ है। फिर आखिर में लेफ्टिनेंट जनरल हमुदुज्जमान खान सेक्रेटरी दफा, ये जो आर्मी चीफ जनरल कुवैत बाजवा के बेटे का ससुर है, ये भी था। ये जनाब साहब, ये सारी की सारी जो स्क्रीन पे आपकी ये पिक्चर्स जा रही हैं, ये सारी की सारी इसकी फैमिली का शजरा है। ये ऐसे लोग हैं कि ये हमारी कौम की बदकिस्मती है कि हमने इन लोगों को अपने ऊपर मुसल्लत कर लिया। देखें, ये दूसरे लोगों का एहतसाब करते हैं। ये बड़े अफसोस के साथ कहा जाता है कि जिनको बॉर्डर पे रहना था, ये अपनी काम के अलावा हर काम पाकिस्तान में कर रहे हैं अल्लाह के फजल करम से। ठीक है, और मुझे किसी तरह का कोई होता है, किसी तरह की कोई हेजिटेशन या मुझे फील हो रही है, किसी तरह का हो, यार हम लोगों ने इनकी, हमें ये आज तक यकीन माने कि आज की डेट तक भी ये हमें ये लगता था कि ये पाकिस्तान वाकई एक महफूज हाथों में है। लेकिन अफसोस होता है, इसमें कोई शक नहीं, हमारी आर्मी वो जो बॉर्डर पे फाइट कर रही है, हम उनको सल्यूट कहते हैं।
लेकिन हर एक अदारे के अंदर चंद लोग गंदे होते हैं जिनकी वजह से अदारे भी गंदे होते हैं। मैं समझता हूँ ही इज़ वन ऑफ देम, ठीक है। इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने पूरी की पूरी आर्मी के नाम का जनाजा निकाल दिया होगा। आज आप माजी में देख लें, अब ये जो पीपल पार्टी थी वो भी एंटी स्टैब्लिशमेंट है, नून लीग है वो भी एंटी स्टैब्लिशमेंट है, आज पीटीआई है वो भी एंटी स्टैब्लिशमेंट है। बेसिकली ये एंटी स्टैब्लिशमेंट क्यों रही है? कोई ना तो कोई वजह है कि जितनी पॉलिटिकल पार्टीज आई हैं वो सारी की सारी एंटी एस्टेब्लिशमेंट रही है। उसकी वजह सेम ही है, लेकिन इनकी गलती ये होती है कि ये अपने फ़ायदे के लिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, जब वो दूसरी एस्टेब्लिशमेंट जब दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की एंटी होती है तो वो उनकी फेवर में चली जाती है। यही वजह है कि इस एस्टेब्लिशमेंट के चंद एक ऐसे लोगों ने, मैं दोबारा जिक्र कर रहा हूँ, चंद एक ऐसे लोगों ने पकड़ के पाकिस्तान की ना तो सिर्फ इकानमी बल्कि इनकी पाकिस्तान की डिग्निटी को इतना हिट कर दिया हुआ है कि पाकिस्तान का किसी भी जगह पे कोई वैल्यू नहीं बची। आप खुद हम अपनी नज़र में देखें तो हमारी वैल्यू हमें महसूस होता है कि हमारी वैल्यू कम हो चुकी हुई है। अच्छा, अभी जो सारे का सारा इनका ये कमर जवेद बाजवा साहब की छजरा है, आप देख रहे हैं कि इनके ज़्यादातर तो फैमिली मेम्बर जो है ना वो तो पाकिस्तान नेशनल नहीं है। ऊपर से ये बोलते हैं कि हम लोगों के बेडरूम में घुस के किसी की प्राइवेसी को लीक कर सकते हैं, किसी की प्राइवेसी की किसी प्राइवेट वीडियो बना के 70 साल के 65 ईयर्स के किसी भी बंदे को नंगा कर सकते हैं, किसी भी बंदे को जलील कर सकते हैं। भाई हमारी फैमिली की तरफ कोई ना है जनाब। रेडी ने अब ये जो इन्फॉर्मेशन है जो आपकी बहनों के बच्चों तक इन्फॉर्मेशन पहुंच गई है, वेरी सुन यू विल हेयर कि आपकी बेटियों के कौन कौन से बेडरूम्स हैं। यू विल मस्ट हेयर। अगर आप किसी की बेटियों के बेडरूम में जाओगे तो आपको भी ये सब कुछ सुनना पड़ेगा। अब ये मामला है, अब ये पूछते हैं हमसे कोई सवाल ना पूछे। भाई क्यों ना आपसे सवाल पूछे? आप कौन हो? यू आर जस्ट सर्वेंट। आप सिर्फ एक मुलाजम हो, वो मुलाजम हो कि जो हमारे टैक्स से पैसे से आपको तनख्वाह जाती है, ठीक है। आप लोगों को उस टैक्स के पैसे जो तनख्वाह जाती है, इसलिए हमारा राइट है कि हम पूछे कि भाई तुम कर क्या रहे हो, तुम्हारी जिम्मेदारी क्या है। आप बोलते हो कि हमसे कुछ सवाल ना पूछा जाए, हम सवाल पूछेंगे। जिस तरह इमरान वो जो है इमरान साहब ने कहा था कि आपसे सवाल पूछा जाएगा। आप तो आप तो एक छोटा सा मुल्क है कि जिसके आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो या बाकी जो जनरल है, आपकी सोच के जो कायल हैं, ये उनके लिए भी सेम ये मेरी सारे के सारा आज का भी लोग है कि ये आप लोगों से इसलिए सवाल पूछा जाएगा कि आप तो कुछ भी नहीं हो यार, आप तो कुछ भी नहीं हो। आपको क्या वाकया बोल गया जब हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज थे, अमीरुल मोमिनीन थे, 7 बर-ए-आज़मों पे हुकूमत थी, तो ईद का दिन था, ईद का टाइम आ गया तो घर में नए कपड़ों के लिए एक पैसा से एक टका नहीं था। अमीरुल मोमिनीन थे, हजरत सुनिएगा, आप सिर्फ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, अब वो अमीरुल मोमिनीन थे। सोने के पहाड़, चांदी के पहाड़, हीरा जवाहरात, हर चीज़ उनके कब्जे में थी। तो घर में ईद आ गई है तो बच्चियों को नए पहनाने के लिए कपड़े नहीं थे। बीवी ने रिक्वेस्ट की कि आप एक माह की तनख्वाह जो है ना वो खजांची से जाके एक माह की तनख्वाह एडवांस ले लें ताकि ईद के मौके पे बच्चियों को नए कपड़े दिलवा सके। खैर बीवी के इसरार करने के बावजूद वो चले गए खजांची से जाकर, जी मुझे अगले माह की जो तनख्वाह है ना वो मुझे एडवांस दे दें। खजांची ने कहा जनाब आप अमीरुल मोमिनीन है, आप बादशाह है, आप काबिज है हर चीज़ पे, आप जो चाहे आप ले सकते हैं, लेकिन भाई मुझे एक सवाल का जवाब दे दें। अमीरुल मोमिनीन ने कहा जी पूछिए। उन्होंने कहा कि इस बात की क्या गारंटी है कि आप अगले महीने तक आप जिंदा रहेंगे? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। फिर अमीरुल मोमिनीन उसी कदमों पे वापस चले गए, रोते हुए वापस गए और जाके अपनी बेटियों से कहा और अपनी बीवी से कहा कि मेरी बेटियों, मैं इस बात की गारंटी नहीं है कि मैं अगले महीने तक मैं ज़िंदा रहूं, तो लिहाजा मैं ये काम नहीं कर सकता। वो उन्होंने अपनी बच्चियों को गले से लगा के पुरजोर रोए और कहा कि हम जन्नत में खूब खेलेंगे, जन्नत में हम सबसे अच्छा कपड़ा पहनेंगे। ये थे वो लोग, ये थे हकीकत में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो होते हैं। ये एग्जाम्पल्स है, ये हमारी तारीख है। और इसी एक उमर बिन खत्ताब का वाक़या है। आप बोलते हो हमसे सवाल ना पूछे, क्यों ना सवाल पूछे? हमें हक है कि आपके घर में अगर आपकी आमदनी से ज़्यादा कोई चीज़ को यूटिलाइज किया जा रहा है, वी हैव टू राइट, हम पूछ सकते हैं और ये हमारा हक है और हम पूछेंगे इंशाल्लाह। जब तक ये
जब तक ये शऊर वाले लोग इस कौम में हैं, वो हर तरह का आपसे सवाल पूछेंगे। और हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़, जुमे का दिन था, मस्जिद में जा रहे थे, मस्जिद में लेट हो गए थे जुम्मा पढ़ने, लोग उनका इंतज़ार कर रहे थे। जब वो तखीर से पहुंचे तो एक साहबा ने खड़े होकर बोला, उमर बिन खत्ताब के नाम। आपने खूब, आई थिंक आपने अच्छे तरीके से उमर बिन खत्ताब को जानते हो, क्योंकि उनका जलाल कितना था। उमर बिन खत्ताब से साहबा खड़ा होगा, भाई एक आम से साहबा थे, वो खड़े होकर पूछते हैं, ओए उमर, तेरे बाप के मुलाजिम नहीं है कि ये ऐसे ही अल्फाज कि तेरे बाप के हम मुलाजिम नहीं है कि जो तेरा इंतज़ार किया करे, जुम्मा है, जुम्मे का दिन है, टाइम से आके पढ़ाया करो, ठीक है। तो हज़रत उमर बिन खत्ताब ने गुस्सा करने की बजाय ये नहीं उनको कहा कि तेरी जुर्रत क्या है, जिस तरह आप लोग कहते हैं कि कौन होता है आप कौन होते हो हमसे सवाल पूछने। उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा कि सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, जब तक तेरे जैसे सहाबा जिंदे हैं, कोई भी बादशाह, कोई भी अमीरुल मोमिनीन राह रात से भटक नहीं सकता, वो गफलत में नहीं जा सकता, वो किसी का हक नहीं खा सकता। उन्होंने उसको शाबाश दी, उसने उन्होंने अप्रिशिएट किया, और फिर वजह भी बताई कि कसम उठा के बोला कि मेरे पास सिर्फ एक ही कुर्ता है, और वो भी धोने में तखीर हो गई, धो के डाला हुआ था, सुखाने में तखीर हो गई, अभी भी हाथ लगा के, फिर उन्होंने रोते हुए दिखाया अपना कपड़ा, हाथ लगा के चेक करवाया कि ये हाथ लगा के चेक कर लो कि मेरा अभी भी कपड़ा गीला है। ये थे जनाब, हकीकत में जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होते हैं ना, वो ऐसे होते हैं। तो आप पूछते हैं, आप बोलते हैं कि हमसे सवाल ना करो, सर सवाल तो होगा, और अब तो आपको जवाब भी देना पड़ेगा, इंशाल्लाह ताला। ऐसी ही वीडियो और स्पेशली आर्मी के जो ऑफिसर्स हैं, एक सोर्सेज के ज़रिए इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा इस तरह की प्राइवेट वीडियो मिलती रहेगी। और हम जब तक हमारे जिस्म में जान है, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान की मुस्तकबिल के लिए, हम इसी तरह जो हम कर सकते हैं वो इंशाल्लाह ताला करते रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।